बड़े मुजरिमों को खौफ है कि उनकी कुर्सी ना चली जाए और उनकी करप्शन ना पकड़ी जाए। इस वक्त कौम को इकट्ठा होकर मुकाबला करना होगा। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान है। इमरान खान की तोंसा में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानियों ने सिर्फ 5 घंटे में 10 अरब रुपए इकट्ठा करके दिए। हुकूमत ने खौफजदा होकर टेलीथॉन की नशरियात बंद करा दी। मुतासरीन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तो हुकूमत मनफी हरबे क्यों अपना रही है। हमारे 3.5 साल दौर में डैम के लिए फिजिबिलिटी बन चुकी। डैम बन जाए तो तौसा के मसाइल हल हो जाए। वजीर आला पंजाब तौसा को जिले का दर्जा दें। इमरान खान की सैलाब मुतासरा खानदान से मुलाकात। फातिहा ख्वानी की। बस्ती छतानी में एक ही घर के 6 अफराद सैलाब में जाम बहक हो गए थे। तमाम तर हरबों के बाद नून लीग इमरान खान की मकबूलियत कम करने में नाकाम। इमरान खान के खिलाफ नून लीग मजहबी कार्ड के इस्तेमाल पर उतर आई। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की जेर सरपरस्ती सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए PTV के दफ्तर में जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब का प्रोपेगेंडा किया गया। कल तक जिस नुक्ते पर जमहूरियत और रवादारी का राग अलापते थे, आज खुद उसी मनफी राह पर चल पड़े। मजहब के हवाले से उन्होंने हमारे लीडर इमरान खान के ऊपर जो है ना इल्जामात लगाए और कट फेस करके लोगों को गुमराह करे, गलत इंफॉर्मेशन दे और इसके लिए उन्होंने स्टेट के वसाइल इस्तेमाल किए। आज PDM हार गई है। आज उनके पास जितने भी सियासी हरबे थे वो शिकस्त खा गए। मजहबी नफरत को इस्तेमाल किया इमरान खान के खिलाफ। इत्तेहादी हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ मजहबी कार्ड का इस्तेमाल। तहरीक इंसाफ का कानूनी चाराजोई का ऐलान। असद कैसर, नूरुल हक कादरी और इफ्तिखार दुरानी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक स्पीकर ने कहा PDM सियासी मैदान में हार चुकी, अब मजहबी मुनाफरत फैलाकर फसादात कराना चाहती है। इमरान खान पर तौहीन मजहब के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। नूरुल हक कादरी ने कहा नून लीग इमरान खान को मुतनाज़ बनाने की मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इमरान खान की ज़ात को निशाना बनाया जा रहा है। इफ्तिखार दुरानी बोले इंतशार फैलाने वाले को सरकारी TV पर बैठने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पर ना जाएं कि तारीख हमें माफ न करे। हर धर्मी का किसी को फायदा नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम का नुकसान मुल्क को हो रहा है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का निजी TV को इंटरव्यू। कहा बहरानों से निकलने का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं, मगर बहुत से लोग बहरान से निकलना नहीं चाहते। इमरान खान की जानिब से इंटरव्यू में मस्बत बातें की गई। सोशल मीडिया बंद करने या दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने से तनाव पैदा होगा। उम्मीद है सियासतदान सर जोड़कर बैठेंगे। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। IMF भी वापसी की सकत देकर कर्जा देता है। जस्ट धमकी केस। साबिक वजीर आजम इमरान खान JIT में पेश। 20 मिनट तफ्तीश। इमरान खान को 21 सवाल पर मुश्तमिल तहरीरी सवालनामा दिया गया। कुछ सवालात जुबानी भी किए। इमरान खान कहते हैं उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने मजाक बन गया। जितना दीवार से लगाएंगे उतना ही हम तैयार होंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अवाम का समंदर निकलने लगा है। जिस दिन कॉल दी आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। तमाम चीजों का एक ही हल है, फौरी इलेक्शन कराए जाएं। जरा सा मैं हिलता था तो वो सारे बंदे साथ साथ मूव करते थे, जैसे कि मैंने वहां से भाग जाना है। हमारे बेडरूम में भी अलमारी में से चीजें निकाली जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह थे। वाइफ का मोबाइल फोन भी लेके चले गए और ये सब कुछ मेरी छोटी बच्चियों के सामने वो कर रहे थे। हम सेनेट के अंदर भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस पे कानूनी कार्रवाई भी इंशाल्लाह करेंगे। सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी ने घर पर छापे के खिलाफ सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि मुसल्लह एहलकारों और FIA ने घर पर छापा मारा, अहलिया और बेटी को हरासा किया। चेयरमैन सेनेट फौरी एक्शन ने सेनेट कमेटी बराए दाखिला का नोटिस, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी। छापे की वजाहत मांग ली। सेनेटर शहजाद वसीम का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस के रवैये के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे। बाबर आवान ने गुज़श्ता रोज कार्रवाई को मावराए आइन करार दिया था।
महंगाई में पिसे आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। गैस टैरिफ में सर्दियों से पहले 45 से 53% तक इजाफा किया जाए। हुकूमत IMF की शर्त पर गैस महंगी करने पर रजामंद। टैरिफ के तयन के लिए मोहलत मांग ली। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत को महंगी गैस से 120 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे, जो गर्दिशी कर्जे की अदायगी पर खर्च होंगे। मार्च में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप सिर्फ 4% था और अब 50% है। हमारे दौर में तमाम मुआशी आशारिये 17 बरस में बेहतरीन थे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का वजीर आजम को जवाब। कहा, बताया गया कि IMF की किस्त के बाद मईशत मुस्तहकम और रुपया मजबूत होगा। रुपया तो गिर रहा है। आलमी तज्जियाकारों को पाकिस्तान में डिफॉल्ट का खदशा है। क्या हुकूमत बताएगी कि मुल्क में हो क्या रहा है? माहिर माशियात शबर जैदी ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत का डिफॉल्ट के खतरे से निकलने का तासुर गलत है। हकीकत ये है कि हम तबाही के दहाने पर खड़े हैं। शहबाज शरीफ किस मुंह से इमरान हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को गलत कहते हैं? सिंध में सैलाब की तबाहकारियां। कई शहर और देहात ताहाल ज़ेर-ए-आब। सहवन, भान सईदाबाद, दादू समेत बेशतर मुतासरा इलाके अब भी सैलाबी पानी की लपेट में। मंशर झील में शगाफ के बाद पानी की तोगयानी में कमी। LS बचाओ बंद। कुरमपुर के मकाम पर दरियाए सिंध में अखराज जारी। नवाबशाह में पानी में डूबा रेलवे ट्रैक बहाल न हो सका। जेकबाबाद की तहसील ठल ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बड़ार शाह के मकाम पर रिंग बंद मजबूत बनाने का काम रोक दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध में एवरेज से 800% ज्यादा बारिशें हुई हैं। PDMA पर शदीद बरहमी का इजहार। प्रोक्योरमेंट बेहतर करने की हिदायत। मुल्क में डेंगू के वार बढ़ गए। कराची में सूरत हाल तशवीशनाक। बेशतर हस्पतालों में बेड दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद में भी मजीद 128 अफराद डेंगू में मुब्तला। पंजाब में डेंगू के 164 केस रिपोर्ट हुए। लाहौर से 67, रावलपिंडी से 63, गुजरावाला से 13 केस सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 1800 रुपए मुकर्रर कर दी गई। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही डेंगू की रोकथाम के लिए बर वक्त इकदाम न करने पर बरहम। पेश की इकदाम क्यों न उठाए गए? हुकाम से इस्तफसार। वबाई अमराज की रोकथाम। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के कयाम की मंजूरी। कौमी असम्बली के 8 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे। 9 अक्टूबर को शेड्यूल 1 कौमी और 3 पंजाब असम्बली के हलकों में पोलिंग भी 16 अक्टूबर को ही होगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का कहना है, हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख भी जल्द मुकर्रर की जाएगी। कराची में लूटमार के बढ़ते वाकयात के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत एहतजाज। शहर की 14 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे। रीगल चौक पर मुजाहरे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची में डाकुओं और लुटेरों की हुकूमत है। शहरियों और ताजरों की जानें महफूज नहीं। डाकू सरेआम नौजवानों और माओ बहनों को लूट रहे हैं। ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो वजीर आला हाउस और IG सिंध के ऑफिस का घेराव करेंगे। अंधेरों की सौदागर के इलेक्ट्रिक ने मज़ार कायद को भी न बख्शा। बानी पाकिस्तान कायद आजम का मज़ार भी लोड शेडिंग की लपेट में। शहर में घंटों तवील लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया। रात के औकात में भी बिजली की बंदिश मामूल बन गई। दिन का चैन मुयसर है, न रात की नींद। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट पर बरकरार। बिजली की पैदावार 22,000, तलब 28,000 से तजावुज कर गई। पैनाडोल की जखीरा अंदोजी के खिलाफ रेप की कराची में कार्रवाई। 2.5 लाख गोलियां बरामद कर ली।
तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मार्केट में दवा की मसनूई किल्लत पैदा की गई। दवाओं का मशकूक स्टॉक भी बरामद हुआ। लाहौर से कराची भेजी गई जाली दवाओं की खेप पकड़ी गई। मुलजिम सिकंदर जाली दवाएं वसूल करते हुए गिरफ्तार। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास वजारत खारजा को अहम टास्क दे दिया गया। वजीर आजम ऑफिस का दफ्तर खारजा को इजलास में 3 ममालिक की अहम शख्सियात से वजीर आजम शहबाज शरीफ की अलहदा से मुलाकातों का एहतमाम की हिदायत। वजारत खारजा की अहम मुलाकातों के लिए कोशिशें शुरू। दफ्तर खारजा के ज़राए का कहना है कि रूसी सदर से शहबाज शरीफ की मुलाकात का इम्कान है। चीनी सदर से भी मुलाकात का वक्त तय किया जा रहा है। एक हमसाया मुल्क के वजीर आजम से अब तक मुलाकात तय नहीं हुई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तकनीकी टीम का दौरा पाकिस्तान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है फैटफ का दौरा जून 2022 के प्लेनरी सेशन में तयशुदा शेड्यूल का हिस्सा था। FATF की टेक्निकल टीम का दौरा कामयाब रहा। टीम के साथ मुलाकातें मुस्बत और तामीरी अंदाज में हुई। मुस्तकिल काविशों की बदौलत पाकिस्तान ने तकनीकी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तानी इक़दामात से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग खदशात बड़ी हद तक कम हुए।